दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ईसा सेक्रेटरी के फॉर्म को फिल कर देती है और उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स को भी फिल कर देती है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, भगवान जी धन्यवाद, और आगे मेरी इसी तरह मदद करते रहना। और इधर सूरज जो है काव्या के गले लगता है और काव्या अपने पापा के गले भी लगती है। और आरव थोड़ा नाराज होता है और बाहर रहता है, तो काव्या के पापा कहते हैं कि दामाद जी आप भी अंदर आइए ना, तो आरव अंदर आने से मना करता है, लेकिन वह सभी के मनाने से अंदर आ जाता है। सूरज कहता है कि मैंने अपने ड्यूटी के तहत आपके घर को सील करवाया था, वह मेरी मजबूरी थी। इधर हम देखते हैं कि ईसा जो है सेक्रेटरी के पद को ज्वाइन करने के लिए अच्छे से तैयार व्यार हो रही थी। तभी वहाँ पर मीशू आती है और कहती है कि मीशू की ईशू आज तो आप प्रिंसेस लग रहे हो, खुले बालों में आप एकदम प्रिटी लगते हो। और वह एक बिंदी लेती है और ईसा के माथे पे लगा देती। ईसा बहुत सुंदर लग रही होती है और मीशू उसे, और फिर यहाँ पर आरव कहता है कि सूरज की वजह से हमारी ज्वेलरी जब्त कर लिए गए, हमारे सारे अपार्टमेंट सील कर दिए गए, यह सब सूरज की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ईसा कहती है कि सूरज अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। फिर आरव करती है उसने तेरे साथ बहुत कुछ किया, फिर भी तू उसी का पक्ष ले रही है। और आरव जो है बहुत भड़कता है और ईसा उसे समझाती है कि सूरज ने यह सब अपने ड्यूटी के तहत किया है, जानबूझकर नहीं किया। इधर आकाश जो है यह सब पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि बीवी मेरी है, फिर भी गुलामी किसी और की कर रही है, गुलामी सूरज की कर रही है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, बोलता है वो। और जब आरव जो है ईसा से बात कर रही होती है, तो वहाँ पे काव्या के पापा और सूरज उसे देख रहे होते हैं और काव्या के पापा और सूरज उसे समझाने का बहुत कोशिश करते हैं कि आरव बेटा, सूरज ने जानबूझकर नहीं किया, यह सब उसकी ड्यूटी थी। और फिर इधर हम देखते हैं कि ईसा जो है सेक्रेटरी के पद को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रही होती है। तभी ईसा की माँ आती है और कहती है कि हे हो महारानी, कहाँ जा रही हो, तो तुम चुपचाप जाओ और किचन में खाना बनाओ। तो ईसा कहती है कि सारा कुछ हो गया। और फिर आकाश जो है उसके मुंह में ज़बरदस्ती दही शक्कर डाल देता है, ईसा के मुंह में ज़बरदस्ती डाल देता है। ईसा को बहुत बुरा लगता है। और इधर जब सूरज जो है अपने सारे काम कर रहा हो तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वह मिश्रा जी को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए एक कड़क सी चाय बनाओ। तो वह कहता है कि यहाँ गैस ख़त्म हो गया है, नहीं बन सकती चाय, बोलता है। और यहाँ पर ईसा जो है आती है बाहर में और अंदर झांकती है, तो उसे मिश्रा जी यानी कि वहाँ का एक कर्मचारी दिखता है, जिसे वह बोलती है, तो वह उसे अंदर लाता है और चाय बनाने के लिए भिड़ा देता है। ईसा जो है ठीक है मैं बना देती हूँ चाय, बोलती है, और चीनी, चाय पत्ती, पानी करके चाय बनाती है। और जो है सूरज का मूड ठीक करने के लिए वह अदरक ज़्यादा डालती है। और फिर वो कर्मचारी बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, बस सब मुझ पर छोड़ दीजिए, कितना टाइम और लगेगा, बोलता है मिश्रा जी। तो ईसा बोलती है स्पेशल चाय है। सूरज जो है बार बार घंटी बजाया जा रहा होता है और तभी जो है मिश्रा जी, ईसा वहाँ से चली जाती है और मिश्रा जी उस चाय को दे देते हैं। और फिर ईसा सोचती है कि यह कैसा सेक्रेटरी का पद है जिसमें आते ही चाय बनाने के लिए दे दिया गया हो। मिश्रा जी चाय लाते हैं और सूरज उसे पीता है, तो उसे ईसा की बनाए हुए चाय की याद आती है। जब वो दोनों साथ हो रहे होते हैं और आईएएस की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठते थे, तो सूरज अपनी नींद भगाने के लिए ईसा की कड़क चाय पीता था। चाय पीते ही वह पूछता है कि
यह चाय किसने बनाई? तो मिश्रा जी कहता है कि क्या अच्छी नहीं बनी है क्या सर? तो सूरज कहता है बहुत बढ़िया बनी है ये चाय। अब ये चाय जहाँ से लेकर आए हो अगली बार भी वहीं से लेकर आना। फिर मिश्रा जी ओके बोलते हैं, सर ये चाय बनाई तो नई सेक्रेटरी ने है, उनको सेलेक्ट मैंने किया है। सर बोलता है ईसा यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही होती है और जो है ताना मार रही होती है। और फिर जो है कहती है कि बॉस लोग हमेशा खड़ूस ही होते हैं, हे भगवान प्लीज़ मेरा वाला बॉस खड़ूस ना हो प्लीज़ बोलती है। और फिर जो है वह नीचे गिर जाती है, टकरा जाती है और फिर बोलती है सॉरी सॉरी मैं उठाती हूँ। और उसमें लिखा होता है आइए सूरज सिंह। फिर ईसा कहती है कि इसका मतलब सूरज का आना जाना है इस ऑफिस में। फिर जो है वह एक्सक्यूज़ मी करके चला जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि ईसा जो है उस बोर्ड को देख लेती है जिसमें सूरज का नाम लिखा होता है। और फिर ईसा सोचती है कि यहाँ सूरज आता जाता रहता है, मुझे यह जॉब नहीं करना पड़ेगा। ओ गॉड ये क्या हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि मिश्रा जी फिर ईसा का दुपट्टा फंस जाता है और वह सूरज के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है कि कैसे उसने उसे बचाया था गिरने से। ईसा सोचती है कि ईसा सूरज के साथ बिताए हुए पलों को सोचती है कि कैसे उसने कई बार गिरने से बचाया होता है। और हम देखते हैं कि ईसा जो है अपने दुपट्टे को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है बट उसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होता है। और फिर से वह पार्टी में बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। और जो है सूरज जो है अपनी ऑफिस में जाता है, बैठता है और मिश्रा जी को मैसेज करता है कि सेक्रेटरी नहीं आई क्या अभी तक। ये सब अपने दुपट्टे को ज़ोर से खींचती है जिससे कि वह ज़मीन पर जाकर नीचे गिर जाती है। और वह ठीक उसी टाइम गिरती है जब सूरज वहाँ से गुजर रहा होता है तो सूरज उसे देखता है तो उसका दिल धड़कता है क्योंकि वह ईसा से बहुत प्यार कर रहा होता है। और अपना एक पेन निकाल कर उसका मुंह उठाकर देखता है तो वह बहुत ही चौंक जाता है। और फिर सूरज मिश्रा जी कर मिश्रा को बुलाता है और कहता है कि इन्हें बाहर निकालिए, ये कौन है। तो फिर यहाँ पर मिश्रा कहते हैं कि सर यही तो है आपकी नई सेक्रेटरी। सर वो बढ़िया सी अदरक वाली चाय भी इन्होंने ही आपके लिए बनाई थी जिससे पी के आप कह रहे थे बहुत बढ़िया, आपने तो इन्हें थैंक्स बोलने के लिए बोला था सर। फिर सूरज बोलता है हाँ ठीक है, इन्हें अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकालिए बोलता है सूरज। और इनका डिसमिस ऑर्डर तैयार कीजिए बोलता है सूरज। और मेरा सिग्नेचर लॉज भी जल्दी कीजिए, प्रोसीड। और फिर वह कहता है कि मिश्रा जी प्रोसीड जल्दी कीजिए। और फिर ईसा सोचती है मन में कि भगवान ने मुझे सूरज के साथ कुछ पल बिताने का मौका दिया है और मुझे मीका की फ़ीस भी भरनी है, मैं यह नौकरी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती सोचती है ईसा। और फिर सूरज जो है उसे यह नौकरी देने से मना करता है। फिर ईसा कहती है कि सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े हैं, ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते बोलती है ईसा। और सूरज को बोलती है कि आपको रिटर्न में एक्सप्रेशन देना होगा। और फिर सूरज जो है उस लेटर को फाड़ने वाला होता है लेकिन वह बोल देता है कि आप मेरी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। और वहाँ से जाने को बोल देता है वह और अपने ऑफिस में चला जाता है। और इधर ईसा जो है मिश्रा जी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सर मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, आप मुझे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर वह बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसे एक दिन के लिए काम पर रख लिया जाता है और वह अपने काम कर रही होती है। तभी जहाँ पे वो काम कर रही होती है इसके सीट का दरवाज़ा खुला होता है जहाँ पे सूरज का ऑफिस होता है, खिड़की होता है। वह वहाँ पर से देख रही होती है सूरज को और सूरज भी उसे देख रहा होता है। एकदम फ़नी सीन चल रहा होता है। और हम आगे देखते हैं कि 11 दिन पहले का एपिसोड
जिसमें ईसा, सूरज और आकाश पार्टी में गए थे। आपको उस दिन ईसा का लुक कैसा, इनफैक्ट ईसा का ही नहीं सभी का लुक कैसा लगा था और आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ईसा जो है बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई होती है और इधर रिया और बंटी की लव स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली होती है। और सीरियल में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ हमें आगे देखने को मिलेगा कि ईसा जो है सबके विरुद्ध जाकर बंटी और रिया की शादी करवाने वाली है, क्योंकि बंटी ने सूरज से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया है। वह सूरज और रिया की शादी को नहीं होने देना चाहता, लेकिन ईसा ने ठान लिया है कि वह दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होने देगी, वह उन्हें एक करके ही रहेगी। इधर रिया जो है बंटी को बार बार फ़ोन लगाती है लेकिन बंटी फ़ोन नहीं उठाता और हम देखते हैं कि ईसा जो है सूरज का हाथ अपने पल्लू से पकड़ लेती है और कहती है कि सूरज मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। और ताई माँ भी बंटी और रिया की शादी के विरुद्ध थी। वह बंटी को फूटी आँख नहीं भाती थी, उसे बंटी जो है सरफिरा लगता था एकदम। वह बंटी को समझता था कि वह आवारा लड़का है, वह अच्छा लड़का नहीं है। मैं रिया की शादी अच्छे घर में करूँगी बोलती है, लेकिन ईसा दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होने देना चाहती थी और वह रिया और बंटी की शादी का सारा तैयारी कर लेती है और वो उन दोनों को मंदिर में बुलाती है और उस मंदिर में ईसा भी होती है और बड़े अच्छे से वहाँ पंडित बुलाकर दोनों की शादी करवा देती है। यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे का एपिसोड देने के लिए वीडियो को लाइक करें।